नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एस टेस्टर न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। आज अनुराग यादव के जो हत्यारे हैं उनका जो बेदखली का मुकदमा है तहसीलदार कोर्ट में, आज तारीख थी और बहुत सी तारीखों के बाद उसमें सुनवाई होती है और कई घंटे तक इसमें लिखित बहस और तमाम चीज़ें कार्रवाई होती है। उस दौरान अनुराग के पिता हैं हमारे साथ, जो कि लगातार जो है कई तारीखों के बाद आ रहे हैं यहाँ पर, और क्या कुछ इन्होंने देखा, क्या कुछ कार्रवाई में, चूँकि ये कोर्ट के अंदर भी जा रहे थे, क्या कुछ इनको जानकारी हुई है। अब इसमें एक और डेट पड़ गई है, क्या कुछ इन्होंने जानकारी इनको मिलती है, ये बताएंगे। आज क्या हुआ कोर्ट में कार्रवाई में, आप मौजूद थे? जी, मैं मौजूद था और लालता की पत्नी ने बयान दिया है कि 30 साल पहले इस घर में हम आए थे, यही घर। कोई बात नहीं, लिखित बयान उन्होंने दिया है। और सोचिए कि इनको इतना सिखाया गया कि 30 साल ही बताना, जबकि इनकी उम्र सोचिए कितनी, उस ज़माने में 14 साल में शादी हो जाती थी और इनकी शादी 30 साल बाद हुई। 60 साल से कम उम्र इनकी नहीं है। अच्छा, हाँ। तो ललिता की जो पत्नी है जी, ये दूसरी पत्नी है? जी, दूसरी पत्नी है। अच्छा, तो क्या कुछ उसमें और कार्रवाई में जो लिखित बयान इन्होंने दिया, क्योंकि बयान लंबा चौड़ा रहा होगा? जी, और लिखित कार्रवाई जो भी इन्होंने बयान दिया है, हमको जो सुनने में आया कि इन्होंने इतना कहा है, इस तरह से कहा है, तो अगली तारीख पे जिरह बहस होगी उस पे। अच्छा जी, इनसे सवाल पूछे जाएंगे। आज भी पूछे गए थे, लेकिन फिर भी किसी वजह से तारीख मिल गई। तो कब तक चलेगी तारीख? कानून होता है, हमने भरोसा करके रखा था। पहले भी मैंने कहा था कि कानून से खिलवाड़ मत करो भाई कोई। अब मैंने भरोसा रखा है, थोड़ा देर भले हो रही है लेकिन कार्रवाई तो होगी ही। आज सुबह जब कार्रवाई शुरू हुई तो फिर लालता के अधिवक्ता ने समय मांग लिया आधा घंटा का, लेकिन उन्होंने तहसीलदार ने 1.5 घंटे का उन्होंने समय दिया। कितनी देर ये कार्रवाई पूरी चलती रही? सर, हम तो 10 बजे आ गए थे, 10 बजे कोर्ट में पहुंच गए थे और तहसीलदार सर बैठे उधर जो है 12 बजे के बाद आके बैठे हैं और पहला मुकदमा मेरा लगा हुआ था, तो इनके वकील ने बहुत टाइम लिया। अभी मैं वकील को लेके आता हूँ, अभी आता हूँ, और इनके वकील साहब 1-1.5 घंटे बाद जब आए तो फिर से 1.5 घंटे का टाइम मांग लिया। तो यही सब चलता रहा। आज उनकी तरफ से भी कई सारे समर्थक और रिश्तेदार आए हुए थे। जी भैया, बिल्कुल आएंगे। ऐसा नहीं है कि ईमानदार के साथ ही होते हैं, बेईमानों के भी साथी होते हैं। तो जो हैं बेईमान के साथी वो आएंगे। उनकी जगह पे हो सकता है कि वही सज़ा भुगते हैं, उन लोगों को बाहर करवा के। हो सकता है कि कोर्ट में कहते हैं कि साहब मैंने किया था, उनको छोड़ दीजिए। भाई ये भी होता है ना, दोस्त की जो है क्या जिम्मेदारी होती है कि यार मेरे दोस्त की जान बच जाए। आज आप जिलाधिकारी दिनेश चंद्र सिंह से भी मिले थे, आज आपकी तारीख थी, क्या कुछ उन्होंने आश्वासन? जी, आश्वासन दिया और बैठाए, बात किए। 10-15 मिनट तक हम बैठे थे और उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करिए, आप जाइए, मैं देख लूँगा सब, आपको चिंता नहीं करनी है। एक आश्वासन उन लोगों ने दिया था, डीएम साहब भी मौजूद थे घटना जब घटी थी जी, कि अगर ये लोग बेल के लिए, चूँकि अगर वो लोग बेल के लिए अप्लाई करते हैं तो इन पर रासुका लगेगा। जी, उस बारे में बात नहीं हो पाई। क्या है भैया ना, मैं बातें भूल जाता हूँ, बहुत उलझन तो रहती है, आप देखते ही हैं, तो मैं बातें भूल जाता हूँ, तो वो नहीं कह पाया। अच्छा, लेकिन फिर भी मिल के पर्सनली कहूँगा। तो लगातार कई तारीखों के बाद आप आए, आज आपको उम्मीद थी कि सुनवाई हुई? जी बिल्कुल, हमें उम्मीद थी कि आज सुनवाई होगी, इसीलिए मैं आया था। नहीं तो मैं पहले नहीं बता देता था कि भैया क्या जाए, तारीख ही तो पढ़नी है। आज क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जी, मैं धन्यवाद, जी कार्रवाई आगे बढ़ी है, धन्यवाद करना चाहूँगा अधिकारीगण का, और आप सब भाई बंधु का धन्यवाद करना चाहूँगा, और आम पब्लिक का बहुत प्रणाम करता हूँ आप सबको कि हमको अकेला नहीं छोड़े हो। मैं मेरे साथ में खड़े हो, मैं भी जिंदा हूँ। जिस मकान को दावा किया इन्होंने कि 30 साल पहले से हम रह रहे हैं इसमें, जी, आप चूँकि उनके एकदम सगे पड़ोसी हैं, जी, तो क्या आपको क्या जानकारी उस मकान के बारे में? सर, मेरे पास एविडेंस है, वहाँ मेरी बाउंड्री वाल थी। अच्छा, हाँ, हम लोग छोटे छोटे थे, मेरी बाउंड्री वाल थी, वहाँ मकान था ही नहीं, आप देख सकते हैं, वो मैं एविडेंस दे दूंगा। मकान था ही नहीं? था ही नहीं। ये मकान कितने समय पहले बना है? ये 2 साल पहले बना हुआ है। आप गए होंगे, देखे होंगे, ईंटें क्या वो 30 साल 50 साल भी नहीं हुआ है? प्लास्टर भी नहीं हुआ, नई ईंटें हैं। अगर 10 साल भी बीत जाता है ना तो ईंटों में काई लग जाती है। तो ठीक है, जैसा आप अनुराग के पिता से अब इस मामले में
प्रधान जो है उस गांव के लगातार तारीखों पर आते हैं। हम प्रधान से बात करेंगे कि क्या कुछ जी हैं। और आज आप लगातार तारीख पे आ रहे थे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, डेट पे डेट मिल जा रहा था। आज जो है उसमें सुनवाई हुई है और पूरी सुनवाई के दौरान आप रहे हैं जी। क्या कुछ कहना है आपका? देखिए भैया, वो उनकी लालता का औरत आई थी और वो कह रही हैं कि 30 साल में हम आए हैं, यही मकान में आए हैं और मकान को भली भांति हम लोग जान रहे हैं कब का बना है और कब का नींव पड़ा है। और समझ लीजिए कि उनकी वो हैं लगभग 60 साल की, 50-60 साल की हैं और 14-15 साल में शादी हो जा रहा था। अब बता क्या रही हैं कि हम 30 साल में आए हैं। अगर उनकी साल शादी होके उसी मकान में आए हैं जिसको गिराया जाने का अब सोच लीजिए कि उनकी उम्र 55-60 साल है, क्योंकि 60 साल पे वो रिटायर हुए थे लालता। इनकी भी 55 साल, आज लगभग 4-5 साल हो गया रिटायर भी हुए, 3-4 साल। अच्छा 2 साल, सॉरी 2 साल जी, 2 साल हुआ और तभी से वो तांडव भी मचाए हैं जब से वो रिटायर होके आए हैं। अब समझ लीजिए भैया कि इनकी भी उम्र 55 साल है। तो इनके दावे के हिसाब से जो अभी मकान 2 मंजिला बन गया, प्लास्टर नहीं हुआ। इतने साल पहले अगर मकान बनता, पहली बात तो 2 मंजिला मकान पहले तो गांव में बनता नहीं था जी। अब बना और फिर उसके बाद अभी तक 40 साल में प्लास्टर भी नहीं हुआ, 30 साल में। भैया अभी आप जाके देख लीजिए, अभी उसमें खिड़की जंगला भी नहीं लगा है, दरवाज़ा नहीं लगा है, ऊपर का छत नहीं ढलाया है, नया ईंटा, एकदम नया नया ईंटा है। और आपके चैनल के माध्यम से पूरा देश प्रदेश देख भी रहा है। और अगर 40-50 साल 60 साल पुराना होता मकान, समझ लीजिए 60 साल पुराना, आप देखे होंगे कैसा मकान और कैसा घर है। उस समय बहुत पतला ईंटा चल रहा था, क्योंकि हमारे जो हैं बुजुर्ग लोग बताते भी हैं कि भैया बहुत पतला पतला ईंटा चल रहा था, इतना पतला पतला। उस समय बहुत समझ लीजिए पैसा वाला था। उस समय जिसके पास 100-200 हो जाता था तो समझ लीजिए वो बहुत पैसा वाला था। उसमें बहुत पतला ईंटा चल रहा था। ये तो ईंटा जब से चल रहा है और हमारे सब लोग जो हैं पब्लिक जान भी रहे हैं कि कब का ये ईंटा है। और ये जान लीजिए कि ये जो साक्ष्य दे रही हैं और सब झूठी साक्ष्य है। और अब तो ये साक्ष्य क्या, तहसीलदार साहब जो भी निर्णय लेंगे अच्छा ही लेंगे। हम तो ये कहेंगे कि आज जो भी हुआ वहाँ कुछ न कुछ हमारे फाइल को देखने के बाद कुछ न कुछ कार्रवाई आगे बढ़ी है। और हमें तो ये लगता है कि जो साक्ष्य दी हैं, समझ लीजिए कि 1 से 2 तारीख में वो उसको खारिज होना तय है, क्योंकि उसको हम भी जान रहे हैं अच्छी तरह से ना कि मकान कब का बना है। लेकिन मकान बना, जो दावा है कि 30 साल पहले बना है, लेकिन आप चूँकि गांव के प्रधान हैं और आपको भी पता है कि कौन सी ज़मीन बंजर खाते की है। समूह जो उस पर नोटिस चस्पा हुई थी वो बंजर खाते की के हिसाब से नोटिस चस्पा थी। तो भले ही मकान 30 साल पहले का है, लेकिन जब बना तो वो सरकारी ज़मीन पे ही है। भैया 932 का में वो बना है। आज भी कानीगो साहब से बात हुई मेरी, तो नक्शा हम लोग देखने लगे और कहें कि देखिए इसी में 932 का में बना है और बंजर में उसका मकान है। और तो बंजर में अगर है सरकारी ज़मीन हो तो गिरना एकदम तय होना चाहिए उस हत्यारा का। क्योंकि आज लालता वो आई थी और हम वहाँ देख रहे थे, अनुराग के पिता भी देख रहे थे और हमारे बहुत लोग गांव के आज आए थे, उन लोग भी देख रहे थे कि इस तरीके से बताइए कि ग्राम समाज की ज़मीन, सरकारी ज़मीन, उसको इतना मतलब हुआ है कि यहाँ जैसे आई थी ना, जैसे जाता नहीं जाते हैं शूटिंग करने, उस तरीके से यहाँ पे वो आई थी। और सब लोग देखने के बाद एक कह रहे थे कि देखिए इसकी चेहरा तनिस भी शिकन नहीं है। एक बच्चा का, एक 15-16 साल बच्चा का, ताइक्वांडो खिलाड़ी का गला कट गया। वहीं पे अनुराग के पिताजी आंखों में इनके आंसू आ गया। हम कहें चाचा जी कहें कि थोड़ा सा हम भी देख लें। हम कहें देख लीजिए चाचा, वही है। वहाँ पे एकदम जैसे बता देना, वहाँ बहुत लोग देखें कि उसके तनिस भी चिकन नहीं है। वो जान रहे कि हमारा बेटा जेल में है, आज नहीं कल छूट जाएगा। और उस बाप से, उस माता जी से पूछिए कि जिसके बेटे को 15-16 साल बच्चों को गला काट दे,
और माता जी के आंचल में जो सर गया, आज पूरे विश्व की बात कर रहे हैं भैया, सबको आँखों में आंसू है। और पिताजी के देख के सब लोग मीडिया के आपके चैनल के माध्यम से देख के हमारे यहाँ बहुत पूरे प्रदेश देश विदेश के फ़ोन करते हैं, कहते यही हैं कि यार प्रधान जी अनुराग को पिताजी को देखते हैं तो हरदम रोते हैं, माता जी रोते हैं, बहुत कष्ट होता है। बहुत निर्मम हत्या हुई है, बहुत जघन्य हत्या किया है। उस पापी को सज़ा होना चाहिए, उसका मकान गिरना चाहिए, और जो गला काटा है उसको जो है ज़रूर फांसी होना चाहिए। अगर उसको फांसी नहीं हुआ तो समझ लीजिए न्याय नहीं मिलेगा। तो हम भी आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि फांसी ज़रूर उसका हो, क्योंकि वो एक वध किया है, एक बच्चा गला काटा है। 5 बहनें में कहीं इकलौता बेटा था, हमारा भाई था। समझ लीजिए कि हम लोग लेट बहुत, समझ लीजिए कि गर्दन काटने के बाद पहुँचे हैं, और वहाँ से भाग गया था और लालता वहीं घर में बैठा था। जो रमेशवा काटा वो तुरंत भाग गया। और हम तो कह रहे हैं कि उस समय हमारे अगर राम जी चाचा होते ना तो बता दे कि अगर किसी का बेटे का अगर गला कटेगा आंखों के सामने, अगर हमारे चाचा रहा होते ना तो उन लोगों को कई मूड़ियाँ उतार देते। वो जान जाते कि अब तो हमारा कोई नहीं है ना। लेकिन 10 दिन हुआ था, कलकत्ता गए थे। समझ लीजिए कि 10 दिन में उन लोगों ने, जब ये चाचा गए तभी से हमें लग रहा है कि वो सब चक्कर में पड़ गए थे, चूँकि गाय गोरू भैंस सब हटा भी दिए थे। और सर हर सिस्टम बना के। ये भी बताइए, मेरे कलकत्ता जाने के 4 दिन बाद मेरे ऊपर केस किया कि हमको रामजीत ने मारा है। तो भैया के यहाँ फ़ोन आया तो इन्होंने हमें फ़ोन किया, तो हमने कहा यार जिस कंपनी में काम करता हूँ रजिस्टर दिखा दूँ। मैं तो 4 दिन हो गया कोलकाता चला आया। उसके बाद से उसने प्लान चालू कर दिया, तब सबको पता चला। मैं अचानक से तो गया था। हमें थाने पर से फ़ोन आया कि यार ऐसे ऐसे मुकदमा हुआ है। तो हम उस समय चाचा को फ़ोन किए हत्या के 4 दिन पहले। नहीं, मेरे कलकत्ता जाने के कहाँ चाचा जब गए थे तभी तो एक हमसे कहे अरे यार हम तो हैं नहीं, हम तो कलकत्ता हैं। हम कहे अच्छा चाचा आप कब गए हैं? कहा अभी 4-5 दिन हुआ है। हम कह लिए अच्छा। तो वही चीज़ें जान लीजिए कि उन लोग ने अपना प्लान चालू कर दिए, और 6 दिन बीतते बीतते उस बच्चा का गला भी हमारे ताइक्वांडो खिलाड़ी का कट गया। अब ये जान लीजिए भैया कि हम तो इस दरिंदी को कहेंगे जो ललतवा वो है, उसको समझ लिए। उसके साथ आज लालमोहन का साला भी आया था, और उसके नात रिश्तेदार लगभग 10-12 लोग आए थे, और पूरा टहल रहे थे। वो सब सोच रहे थे कि पहचान नहीं रहे हैं, लेकिन हमारे सब साथ में लड़के थे और बराबर निगाह गड़ाए थे। उन लोग बराबर जो उन निगाहें से भैया पहचान जाता है आदमी कि ये कौन है। बराबर निगाह हम लोगों के ऊपर रखे थे वो सब। हम वहाँ थे, पिताजी थे, और हमारे ग्राम सभा के लोग कई लोग थे। तो समझ लीजिए कि जब कोर्ट में गई तो उस शर्म नहीं आई उसको। समझ लीजिए कि उस तरीके से गई थी, आपको बताए भी जैसे नहीं होता है कि एक हीरोइन शूटिंग करती है, उस तरीके से एकदम कोर्ट में गई थी। देखने के बाद ये पता ही नहीं चला, लग रहा था कि कोई मेडल वेडल लेने आई है। इस तरीके से उसका चेहरा लग रहा था। हम खुद चाचा को बुलाएं, चाचा आइए देखिए, तो चाचा कहें कि कहा भैया कहा, हम कहे आके देखिए कि उस तरीके से कैसे आई है। तो कहें कि हम तो इसको समझ लीजिए कि वही हत्या के पहले के देखे थे, आज यही देख रहे हैं। तो हम कहे नहीं, अभी वो 5 तारीख को भी आई थी, 5 फरवरी को आई थी। हम चाचा देखे थे, और हमारा देश विदेश भी देखा था आपके चैनल के माध्यम से। और हम तो ये कहेंगे तहसीलदार साहब को, आज जो सुनवाई हुई उसको 24 तारीख को जो डेट पड़ा है उसी में खारिज कर दें। ये हम निवेदन करेंगे उनसे कि उसको खारिज कर दें, और खारिज करके उसको आदेश बुलडोजर का दें, वो मकान गिरे। क्योंकि अगर वो मकान नहीं गिरेगा, इन लोगों को फांसी नहीं होगा, तो एक अनुराग पिता ही नहीं, पूरा देश विदेश सब भैया कलप रहा है। इतना कलप रहा है कि चाचा तो समझिए किसी का फ़ोन आता है तो रोने लगते हैं। और
हमारे बहुत लोग कहते हैं देश के कि हमें भैया नंबर नहीं है, हमें बात करा दीजिए, हमें बात करा दीजिए। हम कहते भी हैं भैया हम तो बात कराएंगे, और जाके सुबह या शाम जब भी होता है बात भी कराते हैं, लेकिन ये रोने लगते हैं, कह भी नहीं पाते हैं अपनी। इतनी दुख है ना, इतना दुखित घटना एक बेटा का हुआ है, वो बर्दाश्त नहीं होता है। लेकिन समझ लीजिए हम लोग इनके साथ हैं, इसलिए ये जो है आज ये खड़े हैं। नहीं समझ लिए अगर हम लोग नहीं पिताजी के साथ होते ना, समझ लीजिए कि ये खड़ा भी नहीं हो पाते। ये जानते हैं कि चलिए अब तो लाल वो चला गया, लेकिन कोई लेके नहीं दे पाएगा। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि हम लोग साथ में हैं, और जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक पिताजी के साथ रहेंगे। और इस जो केस है इसमें बराबर हम आगे आगे रहेंगे, इसमें पाछे भी नहीं हटेंगे। चाहे जो उनके नात रिश्तेदार आए और चाहे जो आए, उन लोगों से हमें डरना नहीं है। तो तमाम तारीखों के बाद जो है आज जो है सुनवाई हुई, और इसमें नई तारीख जो है 24 फरवरी पड़ गई है। और 24 फरवरी को देखने लायक होगा कि तहसीलदार इस केस को खारिज करते हैं, बुलडोज़र चलता है या नहीं। एएस ट्रस्टेड न्यूज़ के लिए आशीष श्रीवास्तव, जौनपुर।